ये जो सिस्टम है हमारा, ये एक टेक्निकल बेस्ड है। टेक्निकल बेस्ड होने की वजह से इसके अंदर जबरदस्त आप लोग लाखों रुपए डेली कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए साथियों आप लोगों को सीखना पड़ेगा। साथियों, करीब 8-9 साल एक सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करने के बाद एक इस वाले सिस्टम पे आए, तो साथियों यहाँ पर जो मिला वो कभी भी 10 साल में ऐसा नहीं लगा कि हम पाया, वो इतना जबरदस्त एक कंसेप्ट था। लेकिन साथियों जब मैं यहाँ पर आया तो एक चीज मेरे को क्लियर हो गई कि ये बिल्कुल टेक्निकल सेशन है। अगर मैंने सीख लिया तो साथियों पूरी जिंदगी की जो तंगी हो सकती है वो दूर हो जाएगी। और साथियों यही, और यहाँ पर इस पैनल पे आए हुए जितने भी लोग हैं साथियों, बिल्कुल इस ट्रेनिंग के खत्म होने तक बैठे रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन बिल्कुल मैं ट्रेनिंग सेशन जो है, ये टेक्निकल सेशन ही मैं करने जा रहा हूँ, आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो साथियों मेरा सिर्फ एक ही है कि ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ नया हो, या फिर टेक्निकल तो जरूर हो साथियों। इसलिए मैं टेक्निकली में भरोसा रखता हूँ और टेक्निकल के ऊपर ही मैं आज आपसे बात करूँ। जितने लोग भी मेटाफोर सिस्टम में नए आए हैं, जो वीक में आए हैं, 1 महीने में आए हैं, उन सभी लोगों को वो सारी चीजें आनी चाहिए साथियों, कि आप लोग किसी के ऊपर डिपेंड ना रख। मैं कुछ छोटी ऐसी चीजें, आप जो नए आए हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन सभी लोगों को आनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो साथियों आप ज्यादा बड़ा और जल्दी बिजनेस नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना होने के बाद भी अपने अपलाइन या अपने साथी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और साथियों मैं वही आज टेक्निकल आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ। कृपया आप बने रहिएगा एंड समय तक, क्योंकि साथियों किसी को जल्दी है तो अभी जा सकता है, क्योंकि बीच में मत जाइएगा। मैं आज आपके सामने जो शेयर करने जा रहा हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट पे कैसे काम होगा, कैसे क्रिएशन होती है, कैसे इंपोर्ट होता है, कैसे मिरर होता है, कैसे टोकन पॉकेट इंपोर्ट होता है, कैसे आईडी लगाई जाती है। और साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा। अगर ये आपको आगे तो आधा काम आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये सब चीजें मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ बिल्कुल। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, मैं अपने आपको सामने में अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा माय डियर फ्रेंड। आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो गई होगी। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, जो ये ट्रस्ट वॉलेट बना है। साथियों सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रस्ट वॉलेट क्रिएशन कैसे होती है, इंपोर्ट कैसे होता है, टोकन पॉकेट पे इंपोर्ट करके हम कैसे मिरर कर सकते हैं, मैं ये सब चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आईडी कैसे क्रिएशन होती है लाइव, जो लोग नए आए हैं, जो अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता जो आए हैं, जिनको नहीं पता वो भी देख सकते हैं। और खाली वही लोग नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें 2-2 3-3 महीने हो गए, उन लोगों को भी ये काम नहीं आता। तो सबसे पहले साथियों समझिएगा क्या है कि सबसे पहले मान लीजिए ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट बना हुआ है, तो आपको ट्रस्ट वॉलेट पहले टोकन पॉकेट से डाउनलोड कर लेना है। और साथियों जैसे ही आप करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने साथियों एक ऑप्शन आएगा, ये वाला आ जाएगा कि आई डोंट हैव ए वॉलेट, आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। अगर साथियों आप लोगों के पास कोई भी वॉलेट नहीं है तो आपको आई डोंट हैव ए वॉलेट पे क्लिक करना है। और अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई ट्रस्ट वॉलेट है और आपको इसी में किसी का ऐड करना है, तो आप आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट पे क्लिक करेंगे। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ साथियों, बहुत सारे आपकी टीम में ऐसे लोग आएंगे जिनके पास ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट कहीं ना कहीं किसी सिस्टम में बना होगा। तो आपको उसका ट्रस्ट वॉलेट को डिलीट नहीं करना, आपको उसी के अंदर इंपोर्ट कर लेना है साथियों। और इंपोर्ट कैसे होगा वो बता। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लिक करना है कि आई डोंट हैव ए वॉलेट के ऊपर क्लिक किया। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आएगा जिसको बोला जाता है, आप डायरी रख सकते हैं साथियों। और मैं ये जो आपको ट्रस्ट वॉलेट बना रहा हूँ, ये मैं डेमो पर्पज से बना रहा हूँ, मैं इसको अभी डिलीट कर दूंगा। तो आप समझिए, तो आप लोगों के सामने
तुरंत एक ऑप्शन आएगा जिसपे लिखा हुआ सीक्रेट फ्रेज बैकअप के नाम से। वो सीक्रेट फ्रेज बैकअप में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक आएगा बैकअप टू गूगल ड्राइव और एक आएगा बैकअप मैन्युअली। तो आप लोगों को साथियों यहाँ पर बैकअप मैन्युअली के ऊपर क्लिक करना है, और आप जैसे ही बैकअप मैन्युअली पे क्लिक करेंगे साथियों आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आएगा बैकअप योर वॉलेट नाउ, और आपके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के रूप में साथियों आपको तीन बॉक्स दिखाई देंगे। उस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप लोगों को उसमें ये बताया कि आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है वो फंड लॉस भी हो सकता है या कुछ ऐसी कंडीशन आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है साथियों, आप लोगों को उन तीनों कंडीशन के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी कि राइट क्लिक करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे साथियों कंटिन्यू आप करेंगे आप लोगों के सामने एक 12 वर्ड्स का पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। बड़े ध्यान दीजिएगा, ये जो 12 वर्ड्स का साथियों जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जितने लोग भी हैं साथियों इस पासवर्ड को बड़ा सीक्रेट तरीके से रखिएगा, किसी के भी साथ साझा मत कीजिएगा। अगर आपने किसी के भी साथ साझा कर दिया तो साथियों आपके फंड के साथ चोरी हो सकती है। और ऐसा मैंने अक्सर कहीं कहीं देखा है कि कुछ लोग इस 12 पासवर्ड को किसी के साथ साझा अगर कर लिया तो साथियों समझ जाइएगा जितना मालिकाना आपका था वही मालिकाना का हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारे जैसे हमारी एटीएम की पिन होती है ना 4 डिजिट की साथियों, वो बिल्कुल ये 12 डिजिट का पिन है। मैं फिर कह रहा हूँ ये किसी के भी साथ साझा मत कर दिएगा साथियों, ये आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इसको साथियों डायरी के ऊपर, इसको बड़े ध्यान से डायरी के ऊपर नोट कर लीजिएगा। और डायरी के ऊपर जब आप इसे नोट करेंगे साथियों तो इसको कहीं आप अच्छी जगह पे या फिर सेव कर लीजिएगा, डायरी के अंदर नोट कर लीजिएगा। वो बताता हूँ मैं क्यों आपको जरूरत पड़ने वाली है साथियों। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें जरूरत कब पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल साथियों आपका कोई भी फोन अगर गुम गया या कोई भी फोन आपका इधर उधर हो जाता है तो साथियों ये फ्रेज जब आप नया फोन के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो साथियों आपको तब उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अब उसको क्या करना है दोस्तों, आप उस 12 वर्ड्स के पासवर्ड को अपने डायरी में नोट करेंगे तो नीचे कंटिन्यू आएगा, उसको आप कंटिन्यू जैसे ही करेंगे साथ ही ये आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई होगी, किसी को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही होगी, ये एक सीक्रेट सिक्योरिटी है। और जैसे ही दोस्तों वो 12 वर्ड्स के पासवर्ड के आप नीचे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक तरह से वेरीफाई सीक्रेट फ्रेज का ऑप्शन आएगा, यानी कि जो आपने वो 12 वर्ड्स के पासवर्ड को सेव किया है इसको वेरीफाई कराइए। वेरीफाई मतलब सीक्वेंस में आपको लगाना है, ये आपके पजल के रूप में आगे पीछे आ जाएंगे तो आपको क्रमबद्ध इसको लगाना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी डायरी में नोट करा था, तो जो आपका पहला है आप उसको पहले वहां पे क्लिक करेंगे साथियों, फिर जो दूसरे वाला है दूसरे के ऊपर करेंगे, थर्ड वाले पे है तो आप थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, फोर्थ पे है तो फोर्थ पे करेंगे, फिफ्थ पे है तो आप फिफ्थ पे करेंगे, सिक्स वाले पे तो सिक्स वाले पे करेंगे, सेवन्थ पे तो सेवन्थ पे करेंगे, एट पे जो है जो आपने डायरी में नोट करे हैं एट पे है तो एट पे करेंगे, नाइन्थ पे है तो नाइन्थ पे क्लिक करेंगे, और टेंथ पे है तो साथियों आप लोगों को टेंथ पे करना है, फिर इलेवेंथ पे करना है, और लास्ट है साथियों जो आपका होगा जो भी है वो क्लिक। जैसे ही आप इसको करेंगे तो साथियों आपका वहां पे ग्रीन कलर से लिखा आ जाएगा कि ये वेल डन या डन करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों आप लोगों के सामने नया ट्रस्ट वॉलेट आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन ओपन हो गई होगी क्योंकि वो मैंने वहाँ पे जो पासवर्ड था वो डाल दिया है। अब साथियों आपको ये ध्यान देना है जब आपका नया ट्रस्ट वॉलेट बन जाएगा तो आपके सामने ये कुछ टोकन्स वगैरह ये सामने आ जाएंगे ब्लॉकचेन के ऊपर जो है। तो हम लोगों को जोन सी ब्लॉकचेन के ऊपर हम काम करते हैं, जोन सी भी हम टोकन के अंदर काम करते हैं वो आपको ऐड करना है।
तो वो कहाँ से करेंगे साथियों, वो करेंगे हम लोग, नीचे आप जाएंगे, देखिए नीचे साथियों ऐड टोकन लिखा हुआ है। इस ऐड टोकन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों आपके सामने ये जितने भी ओपन हो रखे हैं इनको डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि ये आपके काम के नहीं है। और साथियों इन सभी को आप डिसेबल कर दीजिए। अब साथियों हमें क्या चाहिए, हम किसके अंदर काम करते हैं, हम काम करते हैं डाई। और डाई कौन सी साथियों, पॉलीगोन ब्लॉकचेन के ऊपर। तो आप लोगों को यहाँ पर डाई लिखना है। अब जैसे ही आप डाई करेंगे साथियों, आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो हमें उस डाई के ऑप्शन को लेना है जो पॉलीगोन के नेटवर्क पे। और बड़े ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारे डाई के ऑप्शन दिख रहे होंगे, लेकिन ये आप क्या है, ये ब्लॉकचेन दूसरी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप डाई देख रहे हैं, ये डाई है, लेकिन ये कौन से पे है, ये BEP20 के ऊपर है। और हम लोग किसके ऊपर काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं पॉलीगोन के नेटवर्क पे। तो हमें वो डाई चूज करनी है साथियों जो हम पॉलीगोन के नेटवर्क पे हैं। जैसे कि ये वाला आपके सामने, ये वाला देख रहे हैं, पॉलीगोन डाई डाई स्टेबल, POS ब्रैकेट, हमें इसको अनेबल करना है। तो आप जैसे इसको अनेबल करेंगे तो साथियों वो ऐड हो जाएगी। अब इसके बाद साथियों हम लोगों को क्या ऐड करना है, अब हमें ट्रांजैक्शन के रूप में जो लगती है मैटिक, अब हमें उसको सर्च करना है। तो यहाँ पर साथियों आप यहाँ पर ओली लिखेंगे ना, तो सबसे ऊपर जैसे ही जाएंगे तो साथियों सबसे ऊपर देखिए मैटिक पॉलीगोन लिखा हुआ है। अब आपको इसको अनेबल कर देना है साथियों। आप इसको जैसे ही अनेबल कर देंगे, अब मैं आपको बैक लेके जाता हूँ। ये देखिए साथियों, ये आप लोगों के सामने ये वाला यहाँ पर आ गया है। अब जो भी डॉलर वगैरह आता है वो सामने ऊपर दिखाई दे जाएगा, मैटिक और डाई की पॉलीगोन आ गया। और साथियों एक चीज और देखिएगा, हम लोग यहाँ पर टीआर टोकन हम लोगों को मिलता है, ध्यान दीजिएगा। टीआर टोकन भी आप यहाँ पर ऐड कैसे कर सकते हैं, टीआर टोकन का आपके पास एड्रेस होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ साथियों कि मेरे पास जैसे टीआर टोकन का एड्रेस है, जैसे मैं आपको टीआर टोकन का एड्रेस अभी एक सेकंड निकाल के दिखाता हूँ कि टीआर टोकन का जो एड्रेस है आप अपनी अपलाइन वगैरह से ले लीजिएगा, तो आपको साथियों वो मिल जाएगा। ये टीआर टोकन का एड्रेस है, मैंने कॉपी किया। और साथियों मैं अब यहाँ पर, ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अब इस टीआर टोकन को कैसे ऐड करेंगे, नीचे ऐड टोकन पे जाइए साथियों। और आप वहां पर जैसे प्लस का निशान है ऊपर कोने में, इस प्लस के निशान के आप ऊपर प्लस करेंगे तो साथियों आप लोगों के पास ये आ जाएगा। तो आप सबसे पहले साथियों देखिएगा, ऊपर सबसे ऊपर आ रहा है नेटवर्क इथेरियम। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, हमें पॉलीगोन चूज करना है, क्योंकि हम पॉलीगोन के नेटवर्क पे काम करते हैं। और जो एड्रेस है उस एड्रेस को साथियों मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अब रेटिंग टोकन में दोस्तों आप ये देखिए, नेम हमें यहाँ पर क्या डालना है करके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो साथियों टीआर टोकन ये ऐड हो जाएगा। और अब आप देखिए यहाँ पर टीआर टोकन भी ऐड हो जाएगा। ये देखिए साथियों यहाँ पर टीआर टोकन भी आ गया है। अब ये टीआर टोकन क्या है साथियों, जो हम अभी अभी हम लोगों को टीआर टोकन मिल रहा है। कोई भी हम स्लोट अपडेट करते हैं तो हम लोगों को टीआर टोकन मिलेगा, जो आने वाले समय में ये टीआर टोकन को हम स्वैप करके साथियों हम लोगों के यूज में आने वाला है। तो ये तीनों के तीनों साथियों आपने देखा टोकन ऐड हो गए हैं। ये बहुत सिंपल है साथियों, ये सभी लोगों को आना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ जो अभी भी ट्रस्ट वॉलेट वगैरह किसी और से बनवाते हैं। तो ये ट्रस्ट वॉलेट सिंपल क्रिएट करने का एक तरीका है माय डियर फ्रेंड। और अब मैं आपको क्या है, अब कैसे स्वैप कैसे होता है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर मान लिया आपको किसी को एड्रेस, जो डॉलर डाई को सेंड करना है, रिसीव करना है, मैटिक को रिसीव करना है, पॉलीगोन को रिसीव करना है,
तो साथियों कैसे होता है, आप ध्यान से देखिएगा, सब कुछ ऑप्शन ऊपर है। ये सेंड का भी ऑप्शन है, रिसीव का भी ऑप्शन है। आप ये लोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं साथियों? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को मैटिक चाहिए, तो मैटिक पे जाकर के साथियों यहाँ पर आप देखिए, आपके ऊपर रिसीव और सेंड का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिसीव करना है तो आप रिसीव पे जाइएगा। साथियों इस रिसीव के ऊपर आप देखिए, ये आपका यूनिक एड्रेस बन गया, ये वाला यूनिक एड्रेस। और आप इसको किसी को भी कॉपी करके किसी को भी सेंड करेंगे तो वो आपके यहाँ पर वो कर देगा। और साथियों यहाँ पर आप अपना किसी का बारकोड भी स्कैन करके आप फंड को भेज या ले सकते हैं। कैसे साथियों, देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर आपने कॉपी करना समझ लिया और सेंड कर लिया, ये रिसीविंग एड्रेस होता है। और साथियों आप देखिए, अगर आपको सेंड करना है तो यहाँ पर मैटिक में जाके सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिसका भी एड्रेस आया है वो पेस्ट कर दीजिए। या आप उसके बार कोड को स्कैन कर सकते हो। कैसे करके, आप किसी को भी ये बोल सकते हो जिसको आपको सेंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपके फोन पे है तो आप उसको बोलो कि सर आप मुझे अपना बार कोड स्कैन करके भेज दीजिए या सेंड कर दो। तो वो जैसे ही आपको बार कोड भेजेगा तो साथियों आप देखिए, ये जो आदमी बना हुआ है इसके सामने बार कोड का स्कैनर है आपके सामने। इस बारकोड के स्कैनर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो साथ ही ये ऑप्शन आया। नीचे जैसे ही आपने सबसे नीचे करोगे कहीं से भी आपकी गैलरी के अंदर जो बारकोड होगा उस पर क्लिक कर देना, तुरंत वही एड्रेस आपके यहाँ पे आ जाएगा। और मैटिक पे सेंड करके साथियों उस मैटिक को आप कंटिन्यू कर दीजिएगा, तुरंत मैटिक सेंड हो जाएगी। और ऐसे आप रिसीव भी कर सकते हो साथियों। और दोस्तों एक और बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैटिक का एड्रेस होता है वही आपकी डाई का भी एड्रेस होता है। तो किसी को भी डाई का या मैट्रिक का एड्रेस भेजना, अपनी मैट्रिक का एड्रेस भेज दीजिए, वो आपको डाई भेजेगा तो डाई भी मिल जाएगी। और आपको अगर वो मैट्रिक भेजेगा तो मैट्रिक्स भी मिल जाएगी। और साथियों अब बात करते हैं नीचे स्वैप की। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वैप का ऑप्शन भी आता है। और स्वैप से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं साथियों, मैंने आपको कई बार देखो आपको बताया होगा कि स्वैप करने के लिए आप मैटिक और डाई भी स्वैप कर सकते हो। और यूएस डॉलर, यूएसडीटी, यूएसडीटी को भी स्वैप कर सकते हो। जैसे एड टोकन में हम लोगों ने साथियों यहाँ पे डाई और मैटिक लाए हैं, टीआर टोकन लाए हैं, ऐसे ऐड करके हम लोग यहाँ पर यूएसडीटी को भी ऐड कर सकते हैं पॉलीगॉन के नेटवर्क पे। तो आप यूएसडीटी भी किसी से ले सकते हैं तो स्वैप कर सकते हैं। जब आप नीचे स्वैप के ऑप्शन पे जाएंगे, जो चीज आपके पास है साथियों उससे आप स्वैप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से डाई है आपके पास, तो आपको डाई से मैटिक बनानी है या मैटिक से डाई बनानी, तो आपको पता कैसे चलेगा? फॉर एग्जाम्पल साथियों, आपके पास 10 मैट्रिक है और आपको उसमें डाई बनानी है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा है कि मैं मैट्रिक से कितनी स्वैप करूं ताकि डाई बन जाए, क्योंकि डाई के प्राइस में और मैट्रिक के प्राइस में बहुत अंतर है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे पता चलेगा। जितने लोग हैं ध्यान से सुनिएगा। साथियों ऊपर लिखा हुआ है यू पे और नीचे लिखा हुआ है यू गेट, यानी कि जो आप पे करेंगे वही नीचे उस चीज को गेट करेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको पास है क्या। जो आपके पास है यू, जो आप पे करेंगे उसको ऊपर रखना है, और जो आपको गेट करना है वो नीचे रखना है। तो ये एरो का निशान। तो साथियों फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 मैट्रिक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा साथियों, मैं 10 मैट्रिक डाल दूंगा तो ये नीचे गेट अपने आप ले लेगा कि 10 मैट्रिक में डाई कितनी बनेगी। ये अपने आप स्वैप करके बता देगा, यानी कि 10 मैट्रिक में साथियों आप लोगों को 5.09 आपका डाई बनेगा। जैसे ही आप प्रीव्यू स्वैप करेंगे तुरंत साथियों आप लोगों का ये स्वैप हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है साथियों, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हो गया साथियों स्वैप का ऑप्शन जो मैंने आप लोगों को बताया। अब साथियों पीछे चलते हैं। अब आईडी जैसे जनरेट करते हैं तो आईडी सिंपल है साथियों। आप किसी की भी आईडी का जब लिंक ले लेते हैं तो नीचे आप देखिए साथियों ब्राउजर का ऑप्शन आता है, ये ब्राउजर। तो आप जैसी ब्राउजर पे क्लिक करते हैं तो और ऊपर सर्च पे जाके, ऊपर सर्च पे
उसका जो आपने लिंक लिया है वो पेस्ट करेंगे और नीचे सर्च गोल गोल आता है उस पर क्लिक करेंगे, साथियों आपको उसकी आईडी के रजिस्ट्रेशन आपके बोर्ड पे इंटरफेस पे लेके चला जाएगा। और वहां से आप अपने अपलाइन की सुपरविज में 2 मिनट के अंदर अंदर आईडी को जनरेट कर लेंगे। वर्ल्ड का बिल्कुल सिंपल सिस्टम है साथियों ये वाला। अब साथियों ये मैंने आपको बताया है नया ट्रस्ट वॉलेट बनाने का। अब साथियों आता है कि किसी के भी आप एड्रेस को मिरर कर सकते हैं। मिरर क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। आप चाहते हैं कि मेरी टीम के कुछ खास लोगों का मैं मिरर देखूं ताकि मैं उनकी ग्रोथ में आगे चल सकूं, कितना आ रहा है कितना कमा रहा है ये। मिरर का मतलब क्या होता है कि साथियों आप खाली वॉच कर पाएंगे, उसको वॉच वॉलेट बोला जाता है। वॉच वॉलेट, उसको आप ना तो देख कुछ काम कर सकते हैं, ना रिसीव कर सकते हैं, ना आप सेंड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली मिरर है। और मिरर को कैसे कर सकते हैं साथियों, मैं देखिए आपको बताता हूँ। मिरर करने के लिए सबसे पहले साथियों आपका किसी का भी एड्रेस जो आता है वो एड्रेस आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साथियों देखिए, मैं अभी एक सेकंड आपको बताता हूँ कि एड्रेस किसी का भी एड्रेस मान लिया तो आपने साथियों कॉपी कर लिया, उसका एड्रेस कॉपी करेंगे। अब साथियों आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पे चलिए। अब यहाँ पर सेटिंग में जैसे ही दोस्तों जाएंगे तो आपको वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। वॉलेट पे क्लिक करके साथियों ऊपर प्लस का निशान आ रहा है, ऊपर प्लस के निशान पे करेंगे तो आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट, क्योंकि आपके पास वॉलेट है, उस पर क्लिक करेंगे तो साथियों आप सबसे नीचे आइएगा। आप यहाँ पर पॉलीगोन, पॉलीगोन को सर्च करिए साथियों, जो क्योंकि हमारा पॉलीगोन के नेटवर्क पे ये देखिए, ये सामने पॉलीगोन है साथियों, आप देख रहे हैं। उस पॉलीगोन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ऊपर एक ऑप्शन देखिए साथियों एड्रेस का, सबसे कोने में एक एड्रेस है, खाली देखने के लिए एड्रेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उस एड्रेस को जैसे ही पेस्ट करेंगे साथियों, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, करके इंपोर्ट जैसे ही करेंगे साथियों ये मिरर हो जाएगा। और ये किसी का भी, और ये खाली वॉच है, देखिए नीचे लिखा हुआ है दिस इज वॉच ओनली वॉलेट। खाली देख सकते हैं, ना आप कुछ निकाल सकते हैं ना डाल सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साथियों ये मैंने आपको ये बताया है किसी का भी मिरर कैसे किया जाता है साथियों। तो अब मैं आप लोगों को जो मैंने आपको बताया है, एक ये वाला आप लोगों को मैंने एक सिंपल तरीके से ये वाला एड्रेस आपको मैंने बताया है कि कैसे ट्रस्ट वॉलेट को बनाया जाता है और कैसे ट्रस्ट वॉलेट को इंपोर्ट किया जाता है साथियों। तो अब चलते हैं साथियों कि मैं अब आपको टोकन पॉकेट के ऊपर लेके चलता हूं कि आपने जो ट्रस्ट वॉलेट का जो एड्रेस बनाया है उसको टोकन पॉकेट के ऊपर इंपोर्ट कैसे किया जाता है साथियों। ये बड़े ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि टोकन पॉकेट को इंपोर्ट करेंगे, टोकन पॉकेट इज वर्किंग मोर देन सफिशिएंट ट्रस्ट वॉलेट साथियों। तो कभी ट्रस्ट वॉलेट में कभी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो टोकन पॉकेट को यूज कर लीजिए। और टोकन पॉकेट एक बहुत बेहतरीन एक हमारा वो भी ट्रस्ट वॉलेट की तरह काम करता है। चलिए उसको इंपोर्ट कैसे किया जाता है ये बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, चलिए सबसे पहले साथियों मैं आपको टोकन पॉकेट के ऊपर लेके चलता हूँ। टोकन पॉकेट पे जैसे साथियों हमने डाउनलोड करेंगे तो टोकन पॉकेट के ऊपर गए तो अब आपको आपने जो ट्रस्ट वॉलेट में जो आपके टोकन वो बना हुआ है आपका वॉलेट, उसको आप चाहते हैं मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूं तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं साथियों। उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड कर लिया, ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करने के बाद साथियों मैं किसी और का भी करता हूँ तो आप जैसी ट्रस्ट वॉलेट के आप ऊपर ऑप्शन आता है वैसी ऑप्शन कैसे आता है मैं बताता हूँ साथियों आप लोगों को कि मैं सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही जाऊंगा आपके सामने साथियों ये ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही ऑप्शन आएगा साथियों नीचे आप देखिए एक पॉलीगोन आपके यहाँ पर ये आ रहा है, तो मैटिक पॉलीगोन नेटवर्क है।
तो साथियों हम लोग पॉलीगॉन मैट पे क्लिक जैसे करेंगे, आप लोगों के सामने नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि क्रिएट ए न्यू न्यू वॉलेट बनाना है या इंपोर्ट करना है। जैसे कि वहां पे आई हैव ऑलरेडी वॉलेट, आई डोंट हैव वॉलेट आता था, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। अब मुझे इंपोर्ट करना है, जो मेरा ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जो मेरा वॉलेट है उसको इंपोर्ट करने के लिए साथियों आप लोगों को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों आप लोग के सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कि प्राइवेट की। तो आप लोगों को क्या करना है साथियों, आप लोगों को जो आपके पास फ्रेज है उसको इंपोर्ट करना है। तो रिकवरी फ्रेज इंपोर्ट पे क्लिक करना है साथियों। रिकवरी फ्रेज इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पर आपके बड़े ध्यान से देखिएगा। बस मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ साथियों, टोकन पॉकेट के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि साथियों इसके अंदर सिक्योरिटी रीजन नहीं। आपको ये मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही हो जो कि नहीं दिखानी देनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये तो मैं एक डेमो है, मैं इसको अभी डिलीट कर दूंगा। आप किसी का जूम वगैरह पे अगर आप ये बना रहे हो तो उसको इंपोर्ट करने से पहले आप उसको बोल दीजिएगा सर आप अपनी स्क्रीन को ऑफ कर लीजिएगा। ये आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए साथियों, क्योंकि ये फ्रेज आपको दिखाई दे जाएंगे। तो जैसे कि देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मेमोराइज वर्ड्स ऑप्शन आ रहा है, वहां पर आप देखिए साथियों। फॉर एग्जाम्पल मैं इंपोर्ट करूंगा तो जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पर नीचे आप लोगों के पास साथियों यहाँ पर आपको जो जो आप लिखते जाएंगे नीचे नीचे दोस्तों वो आता जाएगा। जैसे हीरो है, फिर एक कैप्स, अगर आप नीचे से सेलेक्ट करते जाएंगे तो कैप्स अपने आप ले लेगा। और अगर आप लिख के रखेंगे तो साथियों आपको एक बार स्पेस डालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट दोस्तों मैंने अगर यहाँ पर किया तो मेरा नेक्स्ट अभी ध्यान दीजिएगा मैं अपने इसके अंदर कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने लिखा, फिर नेक्स्ट मैं लिखता हूँ दोस्तों ये किया, फिर नेक्स्ट साथियों एक ये किया, फिर साथियों मैं अभी भी बता रहा हूँ साथियों ये बड़ा सीक्रेट तरीके से रखिएगा आप, क्योंकि टोकन पॉकेट के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। आप किसी का भी गलती से भी मत कराइएगा, नहीं तो साथियों कुछ भी हो सकता है आपके फंड के साथ। तो आप ये बिल्कुल ना कीजिएगा। नेक्स्ट बार साथियों जल्दी से आप लिख देता हूँ। ये देखिए साथी अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको लिख देंगे तो यहाँ पर कोई आप नेम भी दे सकते हैं ना, जो आपको पसंद आए। नेम देने के बाद साथ ही यहाँ पर आप 8 डिजिट का पासवर्ड जनरेट कीजिए। और जैसे ही करेंगे साथियों आई इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साथियों आप इसको इंपोर्ट करेंगे, एक पासवर्ड में थोड़ा डिफरेंस। ये देखिए साथियों ये मेरा जो वो वाला ट्रस्ट वॉलेट था वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैटिक आ गया है। अब आपको डाई लाने के लिए साथियों यहाँ पे प्लस का निशान आप जो देख रहे हो वहां पर आप प्लस करेंगे तो साथियों यहाँ पर आप कोई भी डाई, हमारा डाई का ऑप्शन नीचे देख रहे हो आप साथियों, ये जैसी प्लस है इसको माइनस करेंगे तो साथियों वहां पर हमारा डाई भी ऐड हो जाएगा, ये वाला डाई है। तो साथियों अब आप जो भी वहां पर काम होगा तो यहाँ पर आप आईडी लगा सकते हो। और साथियों यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हो कर सकते हो। और टोकन पॉकेट के अंदर जो सबसे शानदार एक फीचर ये होता है, मान लिया आप डाई के अंदर गए तो साथियों आपकी सारी ट्रांजेक्शन दिखा देगा
कि आपका कितना आया है, कितना गया है, किसको भेजा है। और आपको मान लिया ये देखना है कि खाली आपको ये देखना है कि कितने डॉलर आए हैं, तो साथियों आप इनके ऊपर क्लिक कीजिए तो इन पे आ जाएगा। और अगर ये देखना है कि कितने डॉलर आपको गए हैं, तो साथियों कितना डॉलर आप लोग आउट करके देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अब आपने ये देखा कि ये टोकन पॉकेट के ऊपर मैंने बताया, और जैसे हम सेंड और रिसीव करते थे साथियों, वो यहाँ पर ऑप्शन आप सेंड का देख ट्रांसफर का है, और उसके बाद साथियों यहाँ पर रिसीव का बराबर में है। और आप एक और देखिए नीचे ही स्वैप का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको डाई के ऊपर गए, तो किसी को डाई को ट्रांसफर करना है, सेंड करना है, तो साथियों ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे। और ट्रांसफर पे जैसे क्लिक करेंगे साथियों, आपको उसका जो रिसीविंग एड्रेस होगा, वो रिसीविंग एड्रेस ऊपर डाल के, अमाउंट डाल के, और साथियों आपको कंफर्म कर देना है। और ऐसे ही नीचे से जब आपको किसी से रिसीव करना है आपको, तो आपको यहाँ पे डाई वगैरह पे जाके रिसीव का ये आपका एड्रेस है, ये आप उसको चाहे बार कोड स्कैन करके दे दीजिए, या आप उसको कॉपी करके भेज दीजिए, तो ये वहां पर आराम से चला जाएगा, और आपको किसी को भी वो वहां पर भेज सकता है। अब साथियों कि टोकन पॉकेट में उसमें एक बात ये है, जैसे वहां पर आईडी लगाने के लिए आपने देखा नीचे हम लोग ब्राउजर को यूज करते थे, तो साथियों यहाँ पर आपने देखा कि ये अब डिस्कवर का ऑप्शन आता है। और डिस्कवर के ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हैं, तो साथियों नीचे ब्राउजर एप्स ब्राउजर आता है, उसको जब आप क्लिक करेंगे, तो ऊपर सर्च पे जो आप लिंक डालते हैं, तो वो चीजें वहां पर चली जाती है साथियों। तो आप जैसे ही आप उसको करेंगे, तो आप किसी की भी आईडी को जनरेट वहां पर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ये मैंने आपको टेक्निकल सेशन में आप लोगों को ट्रस्ट वॉलेट का और इसके बारे में बताया है। और क्या है दोस्तों, मैं अब आपको एक और चीज बताता हूँ, कि एक चीज मैं जो बताना चाहता था कि यूएस डॉलर यूएसडीटी को भी, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल साथियों मैं आपको बताता हूँ कि यूएस डॉलर वगैरह कहाँ पे आप कर सकते हो। वो यहाँ पर क्या है कि जैसे ऐड टोकन करोगे ना, तो साथियों ऊपर आप यहाँ पर डालेंगे यूएसडीटी। और यूएसडीटी साथियों हम लोगों को कौन सी चाहिए, हमें चाहिए टेथर पॉलीगोन, जो है पॉलीगोन वाली हम लोगों को चाहिए। तो साथियों पॉलीगोन के अंदर, जैसे कि टेथर पीओएस टेथर में ये है, इसको आप ऐड करेंगे, तो साथियों ये आपका यूएसडीटी भी वहां पर ये आ जाएगा। और साथियों ये आपको मैं एक और बात बताता हूँ, आप यूएसडीटी के अंदर भी कन्वर्ट करने के बाद आप सब कुछ तरीके से सर्च करके कर सकते हैं। यहीं से ही आप जो भी फंड है फाइनेंस के ऊपर ले जाके सेल आउट कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर, वहां से ला करके स्वैप कर सकते हैं। और क्योंकि साथियों मैंने बाइनेंस का आप लोगों को अलग बताया है, तो आज मैंने ये टेक्निकल सेशन आपको यहाँ पर बताने के लिए इसलिए किया है कि बहुत सारे साथियों ऐसे लोग हैं हमारे, वाकई में ही, जिन लोगों को साथियों अगर बात करें, ना तो ट्रस्ट वॉलेट बनाना आता है, ना ही कोई किसी को कोई टोकन पॉकेट बनाना आता है, ना आईडी जनरेट करनी आती है। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने लोग भी है साथियों, कभी डिपेंड मत रहिएगा। और वही लोग पीछे रह गए जो डिपेंड रहते हैं साथियों। और ये सिस्टम एक ऐसा है कि साथियों अगर आप लोगों को जीवन में तेजी के साथ आगे बढ़ना है, सो माय डियर फ्रेंड, कुछ एथिक्स हैं जो आप लोगों को पूरा करने पड़ेगा। कुछ एथिक्स है जिसमें आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए दोस्तों, आप लोगों को खुद डिपेंड होके करना पड़ेगा। जो लोग डिपेंड रहते हैं, वो दोस्तों उनका बिजनेस भी डिपेंड रहता है, और वो कभी जीवन में आगे तेजी के साथ नहीं बढ़ सकते थे।